हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 27 में आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पिछली बारी क्या सीखा था? हमने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या था? तो वहाँ पर क्या होता था बच्चों कि जैसे कोई एक पॉइंट है ए और कोई बी पॉइंट है बी। ठीक है, कोई दो पॉइंट है, सपोज़ ये x1 y1 हुआ और ये x2 y2 हुआ। तो इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस निकालते थे कि यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा। तो हमारा फॉर्मूला था कि ए बी का जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो निकालेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। बट बच्चों, आज की जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? वो है हमारा सेक्शन फार्मूला। अब बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला तो समझ में आया, अब ये सेक्शन फार्मूला क्या है? तो आ जाओ सेक्शन फार्मूला समझते हैं। तो बच्चों, ये रहा सेक्शन फार्मूला आपका। सेक्शन फार्मूला, तो जो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये सपोज आपको एक लाइन दे दी गई, ठीक है, ए और बी, ठीक है, x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन में अब सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, सपोज ये एक लाइन है ए और बी, एक पॉइंट है आपका ए और बी। बोला जा रहा है कि यहाँ कुछ यहाँ पर, ठीक है, कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ किसी रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट किसी रेशियो में बढ़ रहा है। बताओ एक्स और वाई की वैल्यू, इस पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, मैंने कहा कि ये जो पॉइंट बटा है, ये बटा है 1:2 में। ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ पे बटा है ये 1:2 में है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो यही चीज़ सेक्शन फार्मूला बताता है। इसी चीज़ की वैल्यू क्या बताता है? सेक्शन फार्मूला बताता है कि इसकी हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का हम वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स और वाई का। अब सपोज मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ पर ये दे रखा है, ये ए और बी वहाँ पे दे रखा है मेरे को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बोल दिया कि ये वाला पॉइंट बताओ, इस वाले पॉइंट में एक्स की और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल होता है। सेक्शन फार्मूले से हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक्स और वाई की क्या वैल्यू क्या होनी चाहिए, या यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हाँ, बट हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चों रेशियो की। ठीक है, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कितने रेशियो में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 1:2। ठीक है, तो ये बस एक एग्जाम्पल था सेक्शन फार्मूला का। सेक्शन फार्मूला का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? तो सपोज़ मुझे किसी भी पॉइंट निकालने, सपोज़ मुझे ये ए बी सी था ना, इसको मैंने एक्स पॉइंट निकाल लिया कि एक्स पॉइंट निकालो। तो देखो क्या होगा, एक्स या पी मान लो, वर्कशीट में पी दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होगा? पी एक्स और वाई। तो अगर आपको x निकालना है तो x होता है आपका बच्चे x। अगर मुझे ये x की वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू होता है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, और मुझे अब ये y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, वापस से ये m1 क्या है, ये m2 क्या है? ये रेशियो है। ठीक है, ये जो हमारा m1 और m2 क्या होता है? तो रेशियो होता है। ठीक है, x और y तो, और बाकी x2 और x1 तो सबको पता है, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, x1 और y1 आपका क्या हो गया? तो x1 y1 ये हो गया। तो बाकी सब तो सबको पता है कि x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होता है। बट ये m1 m2 मैंने बता दिया, ये जो रेशियो होता है तो सबसे पहला वाला रेशियो m1 होता है, सबसे दूसरा वाला रेशियो m2 होता है। तो ये था बच्चों आपका सेक्शन फार्मूला। इसी के ऊपर आपका आज का वर्कशीट पूरा बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divide the join of -1 7 and 4 -3 to the ratio 2:3। तो बच्चों देखो, एक पॉइंट है
मैंने मान लिया इसे बी ए, कोई एक ए पॉइंट है जिसकी वैल्यू है -1 और 7, ठीक है। और यहाँ से चलते चलते एक पॉइंट आ जाता है बी, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने मान ली 4 -3। ये जो ए मैंने मान लिया, ये वाला मान लिया ए, और बी मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कोई एक पॉइंट है, कोई एक कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं उस पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ, हाँ यहाँ सही है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया सी। तो अब ये सी पॉइंट किस रेशियो में बटा है? 2:3 में, ठीक है। तो यहाँ पे 2:3। तो अब हमें बताना क्या है कि वो जो सी पॉइंट है उसमें एक्स और वाई की उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो बच्चों सेक्शन फार्मूला के लिए मेरे को देखो, अब एक्स कैसे निकालना होगा, तो मेरा एक्स जो निकालना होगा वो x इज इक्वल टू आएगा आपका m1 x2 प्लस x2 m2 x1, और फिर यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2, ठीक है। इसी तरह से y की वैल्यू निकालने के लिए आपका आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो बस खाली फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो ज़रा करते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, तो x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 4 है, तो मैंने 4 ले लिया। m2 की वैल्यू क्या है, 3 है, मैंने 3 ले लिया। x1 की वैल्यू क्या है, -1, मैंने -1 ले लिया। m1 m2 कितना है, 2 और 3, तो 2 प्लस 3 ले लिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपका 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा -3 हो जाएगा ये आपका, और 3 + 2 5, तो 8 में से 3 गए 5, 5 डिवाइड बाई 5, क्या वैल्यू आई एक्स की, एक्स की वैल्यू आई 1। सेम वाई वैल्यू निकालते हैं बच्चों। वाई का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने बता दिया m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो बच्चों वाई में m1 कितना है, 2, y2 की वैल्यू क्या है, -3, प्लस m2 कितना है, 3, y1 की वैल्यू क्या है, 7, डिवाइड बाय m1 m2 कितना है, 2 और 3, 2 + 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा -6 और 21 और 5, तो 20 क्या कहते हैं आपका 27 में से, सॉरी ये बच्चे 21 होगा, हाँ, तो 21 में से बच्चों 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, और डिवाइड बाय 5, ये क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 3/1। वापस बता रहा हूँ, ये 21 लिखा है मैंने, ठीक है, ये 21 है, ओके, 21 है ये, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मेरा वो जो पॉइंट है सी, उसमें एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा 1, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 3। तो वो जो पॉइंट था बच्चों, उस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, सी 1, और एक्स की वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू वहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो। क्या बोला जा रहा है इस बारी कोऑर्डिनेट फाइंड करने को नहीं बोला जा रहा है, इसमें इस बारी बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट -3 and 10 and 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 and 6। तो बच्चों अब मैं समझाता हूँ क्या बोला जा रहा है। दो पॉइंट है हमारे पास, वापस से हम मान लेते हैं, एक ए पॉइंट हो गया और एक हो गया आपका बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट को मान लिया वो है हमारा -3/10, बी पॉइंट को मान लिया हमने वो है हमारा 6 - 8। अब ये बोला जा रहा है कि कोई एक यहाँ पे पॉइंट था जो कि डिवाइड कर रहा था दोनों को आपस में डिवाइड कर रहा था, और वो कितना था, वो है आपका -1 और 6। मतलब इस बारी आपको पॉइंट दे रखा है,
आपसे बोला जा रहा है कि ये जो पॉइंट डिवाइड हुआ है किस रेशियो में हुआ है। आपको इस बार क्या नहीं दे रखा, आपको m1 रेशियो m2 नहीं दे रखा, ये चीज़ निकालनी है। जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था बच्चों, जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था तो लिखा हुआ आ रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने को बोला था, और तब हमें क्या दे रखा था, तब हमें रेशियो दे रखा था। अभी यहाँ पे काम क्या हो गया बच्चों, अभी यहाँ पे काम ये हो गया कि ये चीज़ अब उल्टी हो गई। अब आपको -3/10 और ये दे रखा है, आपको ये बीच का पॉइंट भी दे रखा है, पॉइंट x और y की वैल्यू भी दे रखी है, बट रेशियो निकालना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या था बच्चों, तो अब हम क्या निकालते थे, तो हमारा फॉर्मूला, हम जैसे हमें x निकालना होता था, तो जैसे हमें x निकालना होता था, तो x में हमारा फॉर्मूला होता था m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो बच्चों अब आप बस आराम से x की वैल्यू यहाँ पे x और y, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर -1। m1 मुझे पता नहीं, तो m1 ऐसे ही रहेगा। x2 कितना है, देखो x1 x2 ये हो गया, सॉरी x1 y1 ये हो गया, और x2 y2 ये हो गया। तो बच्चों x2 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। m2 कितना है नहीं पता, और आपका क्या कहते हैं x1 की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइड बाय m1 और m2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो पार्ट है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अब -1 और m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू m1 6m1, ठीक है, प्लस -3 इंटू m2 -3m2 ये हो गया। अब देखो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -m1 और -m2, जब भी माइनस मल्टीप्लाई होगा -1 तो -1 m1 जा -m1 और -1 m2 जा -m2, और ये आपका 6m1 -3m2। इतना आने के बाद बच्चों ये देखो हम क्या करेंगे, आपस में काट देंगे, जो कट रहा है वो काट देंगे। जैसे कि आपका ये कट रहा है, ये आपका 6m1 इधर था, तो आप इसको अब बच्चों 6m1 था, तो अब ये m1 को हम इधर ले आते हैं प्लस, ठीक है, ये m1 माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। -3m2 ऑलरेडी है, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस m2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे आएगा 7m1 और यहाँ आएगा आपका 3 में से 1 गया -2m2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो बच्चों यहाँ पे SM1 आएगा और यहाँ पे आएगा 2m2, जब ये 2 इधर आ जाएगा। आप क्या करना बच्चों, यहाँ पर m1 को यहीं रहने देना, m2 नीचे ले लेना, ठीक है, और आपका 2 जो है वो यहीं पे रहेगा, 7 इधर आ जाएगा। क्या किया मैंने, m2 को नीचे ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m2 नीचे आ गया, 2 वहीं रहा, और यहाँ का 7 जो था नीचे, तो आप देखोगे कि m1 m2 क्या है 2:7, m1 m2 क्या है 2:7, ठीक है। वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ तक करने के बाद आपको आपस में जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा उसे वैसे ही छोड़ दो। तो यहाँ पे मेरा 6m1 हो गया तो 7m1 कर लिया, फिर यहाँ पे मेरे को कितना बच रहा था, यहाँ पे -3 में से प्लस m2, तो मेरा -m2 बचा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 7 को नीचे रख दिया और m2 को इधर ले आया, ठीक है, तो मेरा रेशियो आ गया, हैंस m1 रेशियो m2 इज़ 2:7। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बच्चों, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।